अग्रवाल फाउंडेशन बाड़ी द्वारा आयोजित स्वर्ण प्राशन संस्कार कैंप में 550 बच्चे हुए लाभान्वित। विधायक ने किया शुभारंभ। अग्रवाल फाउंडेशन बाड़ी द्वारा बच्चों की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने एवं आयुर्वेदिक शास्त्रों में वर्णित जन्म के पश्चात करवाए जाने वाले 16 संस्कारों में से एक संस्कार स्वर्ण प्राशन संस्कार अग्रवाल धर्मशाला बाड़ी में आयोजित किया गया। आयुर्वेदिक विभाग धौलपुर एवं स्वर्ण प्राशन आयुर्वेदिक कमेटी जिला धौलपुर द्वारा जिले के उप निदेशक आयुर्वेदिक विभाग धौलपुर डॉक्टर अनिल कुमार चंसोरिया एवं सहायक निदेशक आयुर्वेदिक विभाग धौलपुर डॉक्टर भगवान दास शर्मा, ड्रग इंस्पेक्टर आयुर्वेदिक विभाग धौलपुर के निर्देशन में करवाया गया। स्वर्ण प्राशन संस्कार आयोजक कमेटी की टीम, जिसमें प्रमुख चिकित्सा अधिकारी धौलपुर डॉक्टर मिट्टन लाल शर्मा, वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर दिनेश शर्मा, डॉक्टर उमेश पाराशर, डॉक्टर महेश भारद्वाज, डॉक्टर मनोज कुमार शर्मा, डॉक्टर गुलाब सिंह मीणा, डॉक्टर प्रज्ञादीप वर्मा, राजकीय आयुर्वेदिक चिकित्सालय धौलपुर में आयुर्वेदिक चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर गुरप्रीत एवं वरिष्ठ कंपाउंडर अशोक कुमार शर्मा की टीम द्वारा बच्चों को संस्कार करवाया गया, जो सुबह 11 बजे से दोपहर 2 बजे तक कोरोना गाइडलाइन की पालना करते हुए 550 बच्चों को स्वर्ण प्राशन संस्कार करवाया गया। प्राचीन संस्कार की महत्ता बताते हुए उपनिदेशक आयुर्वेदिक विभाग धौलपुर डॉक्टर अनिल कुमार चंसोरिया और राजकीय आयुर्वेदिक योग चिकित्सालय धौलपुर में कार्यरत आयुर्वेदिक चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर गुरप्रीत द्वारा बताया गया कि आधुनिक समय में स्वर्ण प्राशन क्यों आवश्यक है। कोरोना की संभावित तीसरी लहर की आशंका से बच्चों की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने हेतु यह अति आवश्यक है, ताकि उनमें रोगों से लड़ने की क्षमता बनी रहे तथा मौसमी बीमारियों जैसे सर्दी, खांसी, जुकाम आदि में बच्चों को इन बीमारियों से बचाने के लिए बहुत ही लाभकारी है। स्वर्ण प्राशन शुद्ध स्वर्ण आयुर्वेदिक की कुछ औषधियां गाय का घी, शहद के मिश्रण से बनाया जाता है और यह शिशु के पैदा होने से लेकर शिशु की पूरी बाल्यावस्था या फिर कम से कम 6 महीने तक चटाना चाहिए। इससे रोग प्रतिरोधक क्षमता मजबूत होती है। स्वर्ण प्राशन संस्कार कार्यक्रम के शिविर उद्घाटन भगवान श्री धन्वंतरी की पूजा अर्चना करते हुए बाड़ी विधायक गिरिराज सिंह मलिंगा ने किया। इस अवसर पर विधायक ने स्वर्ण प्राशन को आयु अनुसार मानक मात्रा बच्चों को चटाकर शिविर का विधिवत उद्घाटन किया। विधायक मलिंगा ने कहा कि आयुर्वेदिक विभाग धौलपुर के चिकित्सकों ने इस तरह का कैंप अग्रवाल फाउंडेशन बाड़ी के सौजन्य से लगवाया है, उसके लिए आयुर्वेदिक विभाग धौलपुर एवं अग्रवाल फाउंडेशन बाड़ी धन्यवाद के पात्र हैं। साथ ही जिला स्वर्ण प्राशन कमेटी धौलपुर एवं अग्रवाल फाउंडेशन बाड़ी से अपील की गई है कि उनके द्वारा आगे भी जनता के साथ ऐसा ही स्वर्ण प्राशन संस्कार हेतु कैंप लगाया जाए, ताकि बाड़ी के बच्चे लाभान्वित हो सकें। इस शिविर कार्यक्रम के मुख्य अतिथि बाड़ी विधायक गिरिराज सिंह मलिंगा, विशिष्ट अतिथि तहसीलदार गिरधर लाल मीणा, बाड़ी अग्रवाल सभा अध्यक्ष मुन्ना लाल मंगल, अग्रवाल फाउंडेशन अध्यक्ष अंशुल गर्ग, सचिव अशोक कुमार गोयल, उपाध्यक्ष अश्विनी कुमार गोयल, कोषाध्यक्ष नरेंद्र गोयल, संगठन मंत्री कुलदीप मित्तल, सूचना मंत्री सचिन मंगल, कार्यकारिणी सदस्य अमन गर्ग, अतुल कुमार मंगल, हिमांशु मंगल, सुमित सिंगल, मोहित सिंगल, विनय गोयल, बिजौली गौशाला अध्यक्ष सुनील गर्ग, अग्रवाल जिला महासमिति धौलपुर के जिला महामंत्री मनोज मोदी, परमार सेवा समिति अध्यक्ष राकेश गर्ग, कंपनी परिवार पीपी सुजीत लेचौरिया, जेएन दीपक गोयल, पार्षद योगेश मंगल उर्फ मोनू, अपनागर अध्यक्ष विष्णु मयरे, मुकेश चंद सूबेदार, राजेंद्र मंगल, सोनू मोदी सहित शहर के गणमान्य लोग मौजूद। मैं डॉक्टर गुरप्रीत, राजकीय योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा केंद्र धौलपुर में एज आयुर्वेद चिकित्सा अधिकारी पोस्टेड हूँ और आज 19 सितंबर 2021 को बाड़ी के अग्रवाल समाज द्वारा यहाँ पे स्वर्ण प्राशन संस्कार जो है वो करवाया गया। इसके लिए हम और हमारा पूरा विभाग बाड़ी समाज का, अग्रवाल समाज का और बाड़ी के लोगों का जो बच्चों में हमें उत्साह स्पेशली देखने को मिला स्वर्ण प्राशन संस्कार के लिए, हम इनके पूरे टीम को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने एक बहुत ही अच्छा कदम यहाँ के बच्चों की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए उठाया। ये इस दवा का मानक क्या है? आपके विभाग द्वारा कुछ भ्रांतियां फैलाई गई थी? सर, जो भ्रांतियां हमारे विभाग द्वारा फैलाई गई हैं वो कुछ अंधविश्वास हैं जो लोगों में पैदा किए गए हैं। पहला तो उनके द्वारा क्या गया कि ये कोई ड्रॉप पिलाई जाती है। आप सर, हमारे द्वारा यहाँ कोई भी ड्रॉप नहीं पिलाई गई है। शुद्ध सोने की भस्म डाबर कंपनी की और डाबर हनी और एक गोग्रित वो हमारे द्वारा यूज किया गया है। सबके सामने ही वो दवाई हमारे द्वारा पिलाई गई है। हमारे द्वारा किसी भी प्रकार का कोई भी ड्रॉप यूज नहीं किया गया है। वो जो स्वर्ण प्राशन संस्कार है वो हमारे द्वारा करवाया गया है। ये है सर, आज हमने करीब 550 से लेकर अप्रोक्सीमेटली 600 जो बच्चे हैं उनको हमारे द्वारा स्वर्ण प्राशन संस्कार करवाया जा रहा है। और करवाने से बच्चों को क्या-क्या फायदे सामने सर, बहुत फायदे हैं। सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूंगी, जो स्वर्ण प्राशन संस्कार है, स्वर्ण का मतलब सोना, सोने की भस्म, प्राशन का मतलब होता है चटाना।
सोने की भस्म को किसी न किसी रूप में बच्चे को चटाना। पुरातन समय में भी आप देखेंगे कि जो राजे महाराजे होते थे, जो सोने की थालियों में उनके बच्चों को या उनको भोजन करते थे, वो क्यों? क्योंकि उनकी इम्यूनिटी बनी रहे। या फिर सोने की जो चम्मच था, उससे जितनी भी औषधियाँ थी पुष्य नक्षत्र के दिन शास्त्रों के अनुसार बच्चे को पिलाई जाती थी, ताकि उनकी इम्यूनिटी बनी रहे। तो आज के टाइम पे ऐसा सब तो पॉसिबल नहीं है, तो क्या सोने की जो भस्म है वो शास्त्रोक्त विधि द्वारा हमारे द्वारा तैयार की जाती है। बच्चे के जन्म से जो 16 संस्कार करवाए जाते हैं, उन्हीं में से एक संस्कार है स्वर्ण प्राशन संस्कार, जो हमारे द्वारा करवाया गया है और करवाया हर प्रत्येक पुष्य नक्षत्र को धौलपुर में भी करवाया जाता है। विगत 3 माह से हमारे द्वारा स्वर्ण प्राशन संस्कार धौलपुर में करवाया जा रहा है, और जो भ्रामक इसके बारे में विचार फैलाए जाए कि बच्चों के लिए मानकों भी खरा नहीं है, तो सर विगत 3 माह से हम बच्चों को स्वर्ण प्राशन संस्कार ऑन रिकॉर्ड है, ये हमारे पास बच्चों के माता पिता के बयान हमारे पास रिकॉर्ड है कि 3 महीने बाद जो बच्चा जिसका पढ़ाई में मन नहीं लगता था, चिड़चिड़े रहते थे, उनको नींद नहीं आती थी, ठीक है, और पाचन शक्ति उनकी ठीक नहीं थी, बच्चे का मेंटली बच्चे जो रिटायर्ड थे, हकलाते थे, बहुत अच्छे पॉजिटिव रिजल्ट 3 महीने दवाई पिलाने के बाद उनमें देखने को मिले हैं। और मैं आप सभी के आपके न्यूज चैनल के थ्रू सभी से आग्रह करना चाहती हूँ, कृपया जितने भी आपके घर में एक दिन के बच्चे से लेकर, वैसे स्वर्ण प्राशन 16 साल के बच्चे तक को करवाया जाता है, पर आप 6 महीने तक अपने बच्चे को स्वर्ण प्राशन संस्कार अवश्य करवाएं। अगर आप घर में नहीं करवा सकते हैं तो प्रत्येक पुष्य नक्षत्र को आयुर्वेद विभाग द्वारा स्वर्ण प्राशन संस्कार करवाया जाता है, तो आप वहां लाइए। और इसका हमारा मेन पर्पस है कि बच्चों की जितनी संभवतः कोरोना की तीसरी लहर आ रही है, जिसमें कि बच्चों की इम्यूनिटी सिस्टम स्ट्रांग होना बहुत जरूरी है। जैसे पुरातन जो पहले अभी सेकंड वेव निकल के गई है, उसमें बहुत लोगों का बहुत लॉस हुआ है, तो ये हमारे द्वारा एक बीड़ा उठाया गया है। हालांकि स्वर्ण प्राशन संस्कार हर जगह है, जो कुछ पैसे लेते हैं लोग, पर हमारे विभाग द्वारा हमारे द्वारा स्वर्ण प्राशन आयोजित कमेटी धौलपुर द्वारा बिल्कुल निःशुल्क करवाया जाता है, सिर्फ इसी पर्पज से कि कोरोना की जो तीसरी लहर आ रही है, इसमें कोई भी बच्चा, उनकी रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ी रही और कोई भी बच्चा जो है उससे इफेक्टेड ना हो भी तो बहुत इजीली वो उस चीज को कवर कर सके, उनकी इम्यूनिटी पावर बनी रहे। फ्यूचर में होने वाली जैसे भयानक बीमारियां हैं, कैंसर है, एड्स है, और बहुत ही मल्टी ऑर्गन्स के जैसे लीवर की बहुत सारी बच्चों को, छोटे छोटे बच्चों को प्रॉब्लम आ रही है, तो हम चाहते हैं कि वही हमारे देश का भविष्य है। बचपन से ही हम उनकी इम्यूनिटी एटलीस्ट धौलपुर क्षेत्र में हम बना के चलें कि ताकि हमारे बच्चे स्वस्थ और सुखी रहे, हमें बहुत अच्छा लगेगा। उनका इम्यूनिटी सिस्टम बढ़ाना और मौसमी बीमारियों के साथ कोरोना से बचाव के लिए लाभदायक है। जी सर, बच्चों के इम्यूनिटी सिस्टम को बढ़ाना, मौसमी बीमारियों से, कोरोना की तीसरी लहर से बचाने के लिए आपके द्वारा ये जो बिल्कुल कराया जाता है सर। अगर आपकी इम्यूनिटी सिस्टम स्ट्रांग होगा तो डेफिनेटली आप हर एक मौसमी बीमारी से लड़ सकते हो। अगर आपकी बॉडी में उस बीमारी से लड़ने के खिलाफ एंटीबॉडीज ही नहीं होंगी, तो आप क्या, बच्चे क्या, हम भी उससे नहीं लड़ सकते। तो बच्चों की इम्यूनिटी बहुत कमजोर होती है, तो जब से हम शुरू से ही बच्चों की इम्यूनिटी पावर इंक्रीज रखेंगे तो उनको ये प्रॉब्लम नहीं आएगी। आज लगा आपको ये सब? सर मैं बहुत खुश हूँ, और मैं सबसे अपील करती हूँ ज्यादा से ज्यादा इसको आगे बढ़ाएं, ताकि ज्यादा से ज्यादा बच्चे इससे लाभान्वित हों। यही हमारे देश का भविष्य है। कितने अंतराल से वो दोबारा ले सकती है? मैंने बताया सर आपको, जैसे कि एक दिन के बच्चे से 16 साल तक के बच्चे को आप, वैसे हम प्रत्येक पुष्य नक्षत्र के दिन करवाया जाता है। पुष्य नक्षत्र के दिन ऐसा इसलिए है क्योंकि प्रत्येक पुष्य नक्षत्र के दिन जो नक्षत्रों के अनुसार जो औषधियां होती हैं अपने गुणों से परिपूर्ण होती हैं, इसीलिए पुष्य नक्षत्र के दिन इसका बहुत लाभकारी होता है। आप चाहे तो प्रतिदिन भी इसको करवा सकते हैं। नहीं, जैसे आज बच्चों को ये शिविर लग गया, हाँ जी, हमारा माँ बाप करवाना चाहते हैं, तो कितना गैप होना चाहिए उसके लिए? बिल्कुल नहीं सर, आप 6 महीने तक आप लगातार करवा सकते हैं अपने बच्चों को। हाँ जी, उसके लिए आपको पूरी मात्रा पता होनी चाहिए। हाँ जी, मतलब अपनी मर्जी से मात्रा का निर्धारण जो है चिकित्सक की सलाह के अनुसार ही आपके द्वारा किया जाए। बावजूद आज शिविर आयोजित किया गया, क्या लगता है आपको ये शिविर आयोजित करना, क्या मकसद क्या था आपका इसको आयोजित करना? स्वर्ण प्राशन संस्कार जिसको नाम दिया है, ये शास्त्रोक्त है। ये 16 संस्कारों में से एक संस्कार है, जो कोरोना से एक संभावित तीसरी लहर थी, उसमें बच्चों का अभी तक कोई वैक्सीन नहीं बना है, और ये स्वर्ण भस्म के साथ हम जो घृत, गौघृत, मधु के साथ मिला करके दे रहे हैं, ये बच्चों में इम्यूनिटी पावर बढ़ाता है। ये शास्त्रोक्त बात है। और बताया गया विभाग के द्वारा रोक लगाई गई थी, नहीं, ये गलत है। मैं डिप्टी डायरेक्टर अनिल चंसोरिया धौलपुर आपसे बोल रहा हूँ। आप ये हकीकत माना कि अगर रोक लगाई होती तो मैं आज यहाँ नहीं होता, क्योंकि सर्विस सबको प्यारी है। अगर विभाग के द्वारा रोक लगाई जाती तो मैं और ये जो मेरे परमिटेड आदमी हैं, इनको मैं यहाँ कतई अलाउ नहीं करता। विभाग द्वारा कोई रोक नहीं लगाई गई है, माना जाए बिल्कुल अफवाह है।
अगर कोई इस तरह की रोक लगाते तो मैं यहाँ खुद नहीं होता। आगे आगे भी यदि आगे भविष्य में शिविर फिर लगाने का आपका प्लान? शिविर अगर ये देखिए, ये तो एक प्रेस्टीज पॉइंट सा था कि ये शिविर होना चाहिए, तो इसमें स्वर्ण भस्म वगैरह का इसका ये हमारे भाई लोगों ने ये अपनी जेब से अपॉइंट किया है। जो मेरे सीनियर मेडिकल ऑफिसर है, कोई मेडिकल ऑफिसर भी नहीं है, ऑल आर सीनियर मेडिकल टीम है ये जो, तो इन लोगों ने अपने पॉकेट से कैसे इसको अरेंज किया है। आज शिविर आपकी देखरेख में संपन्न कराया गया है। हाँ। इस शिविर से बच्चों को क्या फायदा होगा जो आज आपने इनको करा दिए? ये अग्रवाल फाउंडेशन बाड़ी के द्वारा जो ये स्वर्ण प्राशन का कैंप का आयोजन वो किया है, इससे बच्चों को बहुत लाभ मिलता है। इससे इम्यूनिटी पावर और याददाश्त, स्वस्थ रहना, ये जो स्वर्ण प्राशन वो तो एक भ्रम डालना था, लोगों के अंदर भ्रम पैदा करना था, लेकिन हमारे यहाँ जो धौलपुर में पिलाती है, सारे राजस्थान में पिलाई है, अन्य प्रांतों में भी पिलाई जा रही है। कैंप का आयोजन किया गया, किस सोच के साथ इसका आयोजन किया गया है? सर, आजकल क्या है कि कोरोना संक्रमण ज़्यादा तेजी से फैल रहा है। बच्चों में ये जो तीसरी लहर है, बच्चों को ज़्यादा संक्रमित करने वाली है, ऐसी संभावना जताई जा रही है, बल्कि आ गई है, तीसरी लहर आ गई है। इसी सोच के साथ में हमारे आयुर्वेद के प्राचीन ग्रंथों में इस तरह का हमें ये आकलन मिला कि बच्चों को अगर सोने की डंडी से किसी भी प्रकार की औषधि को पुष्य नक्षत्र में चटाया जाए तो निश्चित रूप से उसका प्रतिफल बहुत अच्छा आता है। उसमें हमने पढ़ा, बाकी हम पढ़ करके भी आए हैं, तो हमने इसको, चूंकि हमारी जो स्वर्ण धातु है, स्वर्ण धातु की जो भस्म है, रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र, सप्त धातुओं को पोषण करने वाली होती है। तो बच्चों के लिए हमने ये निर्माण किया कि अगर हम स्वर्ण भस्म को बच्चों को घृत और मधु के साथ चटाएं डायरेक्ट, तो निश्चित रूप से इसके अच्छे रिजल्ट आएंगे। क्योंकि आपने देखा होगा कि स्वर्ण भस्म हमारी आयुर्वेद की बहुत ही महत्वपूर्ण औषधि है, जो कि आरबीसी और डब्ल्यूबीसी बढ़ाती है बच्चों के शरीर में, जिससे कि रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है। निश्चित रूप से हम अगर स्वर्ण भस्म जरासी भी, अगर एक अंश भी बच्चों के अंदर इसका पहुंचता है, तो निश्चित रूप से आरबीसी और डब्ल्यूबीसी डेवलप करती है, जिसकी वजह से अन्य बीमारियां भी, बजाय कोरोना के संक्रमण के अलावा भी अन्य बीमारियां हैं, उनसे भी प्रतिरोधक मिलता है। मैं अंशुल गर्ग, अध्यक्ष अग्रवाल फाउंडेशन बाड़ी, आज धौलपुर आयुर्वेदिक विभाग की टीम की सौजन्य से ये निःशुल्क स्वर्ण प्राशन शिविर लगाया गया, जो कि बस्ती की मशहूर धर्मशाला श्री अग्रवाल पंचायती धर्मशाला बाड़ी में लगाया गया, जिसमें हमने 600 बच्चों को लाभान्वित कराया। काफ़ी बच्चे रह भी गए, समय का अभाव था। आगामी हम ये कोशिश करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे लाभान्वित हों, और मेरा एक निवेदन है अध्यक्ष होने के नाते या बस्ती का एक नागरिक होने के नाते कि इस भागीदारी में सभी संस्थाओं के अध्यक्ष इस कार्यक्रम पर विचार करें और आने वाले समय में इसको आयोजित करें। आज के कार्यक्रम में पधारे सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। आज अग्रवाल फाउंडेशन बाड़ी द्वारा अग्रवाल पंचायती धर्मशाला में जो स्वर्ण प्राशन कैंप जो आयोजित किया गया था, वो धौलपुर आयुर्वेदिक हॉस्पिटल की ओर से, उसमें अग्रवाल फाउंडेशन ने काफ़ी सहयोग करके लगभग 500 से 600 बच्चों को दवाइयाँ पिलाई, और हमारा अग्रवाल फाउंडेशन हमारे अंशुल भाई के सानिध्य में भविष्य में भी कोशिश करेगा, और इस कैंप को हम दोबारा से फिर 1 महीने बाद आयोजित करने की पूरी तरह कोशिश करेंगे, जिससे बच्चों को कोरोना के प्रति इम्यूनिटी बढ़ाने बाबत पूरा फायदा उनको महसूस हो सके, क्योंकि अभी गवर्नमेंट ने इसका कोई भी टीका नहीं बना पाया है।